हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग आपके सबसे बड़े डाउट को दूर करने वाले हैं। आपको डाउट क्या रहता है कि कक्षा 11वीं में आपको प्रबोध से पढ़ना चाहिए या नवोध से। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास प्रबोध गणित कक्षा 11वीं है और नवोध गणित कक्षा 11वीं, दोनों बुक है। दोनों बुक में हम लोग देख लेते हैं कि दोनों भी क्या क्या स्पेशलिटी है, मतलब कौन से बुक से हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है और कौन से बुक से पढ़ना हमारे लिए आसान होगा और कौन से बुक से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी मोटाई का। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों का मोटाई तो लगभग सेम है। पेज नंबर देख लेते हैं इसमें। इसका पेज नंबर, लास्ट पेज नंबर जो है 864 है और इसमें प्रबोध में आ जाते हैं तो प्रबोध का 904 है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की पेज की मोटाई तो लगभग सेम है। बात कर लेते हैं फर्स्ट और प्राइमरी चीज़ की, वो क्या होती है, इसकी प्राइस की बारे में बात करें तो ये हमें प्रबोध जो है मिल जाएगा मार्केट में। प्रिंट रेट में मैं बता रहा हूँ, ये आपको कम में भी मिल सकती है 365 रुपये में। ठीक है, इसमें प्रिंट रेट दिया हुआ है नवोध में 370 रुपये, तो लगभग आसपास ही रेट है। दोनों में ये तो समानता मिल गई, हमें मोटाई में समानता मिल गई और प्राइस में भी समानता मिल गई। अंदर की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अंदर की चीज़ें हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा है कि पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए भी काम आनी चाहिए, है ना। और एग्ज़ाम मेन है, एग्ज़ाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या कि नवोध के बुक में CBSE NCERT द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम पर आधारित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली एवं अन्य राज्यों के अध्ययन हेतु, मतलब इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम है, राजस्थान का नाम है, झारखंड, दिल्ली एवं अन्य राज्यों का, मतलब जितने भी नाम दिया गया उनकी उस राज्य के लिए ये बुक जो है यूजफुल है। कौन सा? नवोध गणित। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी लिखा होगा, प्रबोध में भी वही चीज़ लिखा होगा कि ये भी देखो नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर तैयार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वीकृत है करके ये भी बोला जा रहा है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते चलो। इसके पाठ्यक्रम देखो कौन से कितने नंबर के आएगा, इस चीज़ को दोनों बुक में तो देख लेते हैं इसके विषय सूची को, है ना। विषय सूची पे देखो, इसके अध्याय 1 पर समुच्चय दिया हुआ है और अध्याय 2 पर दिया हुआ है इसमें संबंध दिया और अध्याय 3 पर दिया फलन। उसी तरह अध्याय 4 में दिया त्रिकोणमितीय फलन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो दूसरा बुक भी जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमें वो पाठ्यक्रम विषय सूची मिलता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो देख पा रहे होंगे आप लोग इसकी विषय सूची। कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें देखो 1A करके दिया हुआ है, इसको 1A समुच्चय दिया है, उसी तरह 1B में फलन दिया है। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे को डाउट होता है कि उन लोग बोलते हैं कि हमारे बुक में तो चैप्टर 2 में ये नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रबोध से पढ़ा देता हूँ तो उन लोगों को लगता है कि हमारे स्कूल में तो नवोध से पढ़ाते हैं करके। तो आपको यही डाउट रहता है और फिर आप लोग वहीं से वीडियो देखना छोड़ देते हैं, जिससे आप लोग का बहुत बड़ी घाटा हो रहा है। घाटा क्यों भाई? पार्ट का नाम भले ऐसा लेकिन उसके अंदर की टॉपिक सेम है। चलो हम दिखाते हैं आज प्रूफ आपको। यहीं देखो, इसके चैप्टर 1 में ऐसा इंटरफेस है, सॉरी थोड़ा सा बुक फट गया हुआ है, समुच्चय है, इसमें सेट दिया सेम ऐसा। इसका भी ओपन कर लेते हैं भाई। देखो दोनों का एजेटिक लाइन बाय लाइन सेम चीज दिया है, इसके भी सामने में देखो, इसके भी सामने में देखो, दोनों वही चीज दिया है। और हम लोगों को लगता है कि दोनों बुक अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को नुकसान करते हैं ना। अगर चलो ये तो हुआ, अगर प्रश्नवाली की बात करें, अगर इसकी प्रश्नवाली में चलते हैं, टॉपिक तो लगभग सेम होता है। अगर देखो इसके प्रश्नवाली यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1A.1 है, तो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन दिया है। तो क्या इसमें वही क्वेश्चन है, ये देखना पड़ेगा हमें। इसमें देखो क्वेश्चन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सिमिलरली हम लोग को सेम टाइप की चीज़ें ही पढ़नी है। लगभग ऊपर नीचे है और कुछ नहीं। क्वेश्चन थोड़ी बहुत जो इसके में उदाहरण में दिया उसका इसमें प्रश्न बना दिया, उसमें उदाहरण दिया तो उसमें प्रश्न बना दिया, ऐसा होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग प्रबोध से पढ़ो या नवोध से पढ़ो, टॉपिक आपको सेम मिलेगा। बस अगर पार्ट का नाम अलग दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं लेना है ना आपको तो बस अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना है और अच्छे से करना है। और हमारी जो वीडियो होती है वो दोनों तीनों बुक से मिक्स होती है। आपकी जो SCERT वाली बुक होती है उससे भी हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को
ध्यान में रखा करें, पढ़ाई बस कीजिए, अच्छे से कीजिए, दोनों बुक सेम होते हैं, आप किसी भी बुक से करो, आप बस टॉपिक क्लियर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।